हम जब सियासत में आए थे तो हमारे सामने हमारा नुक्ता नज़र होता था। अब ज़ाती मफादात के लिए सियासत की जाती है। इमरान खान को भी जेल से निकाला जाए, वो आके बात नहीं करेगा या कहेगा जी मैं नहीं जाता, तो फिर ठीक है, वो नताइज भुगतेगा। अना ज़िद इसने बेड़ा गर्क किया है। रियासत अपने लोगों पर गोलियां नहीं चलाती, ना उनको वो कत्ल करती है। तहरीक इंसाफ ने सीखा है या नहीं सीखा, ये मेरा मतलब नहीं। मैं कहता इस मुल्क पर काबिज कुव्वतों ने कुछ नहीं सीखा। तमाम इदारे और अवाम आपस में करीब ना आए, क्योंकि अगर वो करीब आ गए तो उनका इक़्तिदार ख़तरे में पड़ जाएगा। तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन कुछ मामला तय होने के कुछ इम्कानात हैं। मैं समझता हूँ कि अगर पूरे मुल्क की कौमी क़यादत इसमें एक किरदार अदा करे तो यकीनी तौर पे कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, कौमी सियासत इस वक्त जो तलख रवैया इख्तियार करते जा रही है और जिस मोड़ पे खड़ी है, हर संजीदा जो शख्स है वो ये बात करता नज़र आ रहा है कि इस वक्त कौमी सतह पर एक बड़ी जो है ना वो गुफ्तो शनीद की ज़रूरत है, एक मुकालमे की ज़रूरत है। मेरे साथ नहायत सीनियर सियासतदान जनाब मंजूर गिलानी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और ये भी जानना चाहूँगा सर कि आपने पिछले साल एक मुकालमे की राह हमवार करने की कोशिश की थी और आप लोगों का एक पूरा वफद तमाम सियासतदानों से मिला था, तो क्यों आप कामयाब नहीं हो पाए थे? अर्ज़ ये है कि ये जो ज़ाती अना है और ज़ाती मफादात की सियासत है, ये सारा किया धरा उसका है। हम जब सियासत में आए थे तो हमारे सामने हमारा नुक्ता नज़र होता था, एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को हम फॉलो करते थे। यही वजह थी कि हम सबके पास जाते थे, सबकी बात सुनते थे। कोई ऐसा उस ज़माने का लीडर नहीं था जिससे हम मिलते नहीं थे या उसकी बात नहीं सुनते थे। हाँ, अपनी राय कायम करते थे। अपनी पार्टियों के अंदर भी हमारे डेमोक्रेसी थी। एयर मार्शल असर खां जो थे, उनके साथ हम पूरा मुकालमा करते थे और बसा औकात उनको बात फिर हमारी माननी पड़ती थी। ये नहीं होता था कि वो लीडर है और उसने जो कह दिया हम मान जाएंगे। ये कल्चर जो पैदा हुआ है, ये मफादात की सियासत की वजह से हुआ है। अब ज़ाती मफादात के लिए सियासत की जाती है, उसकी वजह से हुआ है। अना ज़िद इसने बेड़ा गर्क किया है। अब ज़रूरत ये है, जैसा कि मैंने आज अपनी तकरीर में भी कहा है कि भाई अगर शेख मुजीबुर रहमान को, जिस पर अगरतला साजिश केस बना हुआ था, अगर अयूब खां के ज़माने में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उसको बुलाया गया था, जेल से रिहा किया गया ढाका से, इस्लामाबाद में आया, वो शरीक हुआ। इसी तरह अब ज़रूरत है कि इमरान खान को भी जेल से निकाला जाए। वो आके बात नहीं करेगा या कहेगा जी मैं नहीं जाता, तो फिर ठीक है, वो नताइज भुगतेगा। लेकिन कम से कम मियाँ नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त हुक्मरान जमात के सदर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, मेरे कुलीग हैं। वो 79 में हम दोनों तहरीक इस्तिक़लाल के MNA के उम्मीदवार थे। तो मैं उनसे कहता हूं कि भी आप बुलाएं, सबको बुलाएं, उन लोगों को जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, जो पार्लियामेंट से बाहर हैं, सियासी जमातें, सबको बुलाएं, सहाफ़ियों की तंजीमों को बुलाएं, वकला की तंजीमों को बुलाएं और बुलाकर बैठें, एक कौमी एजेंडा तैयार किया जाए। इस वक्त कोई एक लीडर, कोई एक जमात पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं कर सकती। और फिर ये जो सिविल सेटअप है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इस पर आप ये तो चाहते हैं कि इमरान खान समेत सबको बुला के बिठाया जाए, लेकिन अगर इमरान खान साहब ही इसके लिए एग्री ना करें तो? वो तो एग्री नहीं कर रहे हैं ना इस वक्त तक। वो तो कहते हैं मैं सिर्फ फ़ौज से बात करूंगा। तो ठीक है ना, उनकी फिर जो नेकनामी होगी सब देख लेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुक्मरान पार्टी की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और ये ज़िम्मेदारी अपोजिशन की भी है। वो अपना जो उनका है ज़िम्मेदारी पूरी करें। सबको मैं कहता हूँ, सबको ये दावत तो दें। आप लोगों ने पिछले साल जो एक जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश की थी, उसमें क्या हुआ था, वो ज़रा सा छोड़ दें। वो जो गुजर गई बात गुजर गई। हम बहुत करते रहते हैं, करते रहेंगे, शायद आन करीब और भी कोशिश करें। सर, ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, ये ऊँट किस करवट बैठता नज़र आ रहा है? ये ऊँट बड़े ख़तरनाक करवट ले रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी मायूसी है और जबर की फ़िज़ा में लोग नहायत खौफ और
सरासीमगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक अनसर्टनिटी और गैर यकीनी सूरत हाल है। इसमें से निकलने के लिए एक कौमी मुकालमे की ज़रूरत है, जिसके हवाले से आज भी गुफ्तगू हुई है। वगरना ये मुआशरा और ये रियासत अपने अंदर से ही मुनहदम हो जाएगी। और हम ये वार्न करते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे आके, तो कोई कौमी सलामती के और मुल्क के अवाम के हुकूक़ के लिए और उनकी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए एक मुकम्मल कोई नुक्ता नज़र इत्तेफ़ाक़ राय से डेवलप कर। सर, तकसीम बहुत बढ़ गई है। एक तरफ बज़िद है कि लाशें गिरीं, दूसरी तरफ से ये ज़िद है कि जनाब कुछ हुआ ही नहीं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अगर एक लाश भी गिरी है तो मैं समझता हूँ वो स्टेट की नाकामी है, स्टेट का फेलियर है। रियासत अपने लोगों पर गोलियाँ नहीं चलाती, ना उनको वो कत्ल करती है। जब रियासत अपने लोगों को कत्ल करती है तो फिर उसका नतीजा बांग्लादेश की सूरत में पहले भी निकल आया था, अब भी खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल का इम्कान। आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ने माजी से कुछ सीखा है या आइंदा आने वाले दिनों में वो किसी सियासी जमात के साथ बैठने के लिए राज़ी हो जाएगी? तहरीक इंसाफ ने सीखा है या नहीं सीखा ये मेरा मतलब नहीं। मैं कहता इस मुल्क पर काबिज़ कुव्वतों ने कुछ नहीं सीखा, उनके सीखने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को समझने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल आप बड़ी कोशिशें कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन शिद्दतें ख़त्म करने की, तो क्या लग रहा है कि वो मज़ीद बढ़ गई और ख़त्म करने में नाकामी हुई? वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारे और आवाम आपस में करीब ना आए, क्योंकि अगर वो करीब आ गए तो उनका इक़्तिदार ख़तरे में पड़ जाएगा। लेकिन कोशिश है, अच्छी कोशिश जारी रहनी चाहिए। आवाम की मोहब्बत अपने इदारों के साथ, कौम के साथ कायम रहनी चाहिए। ये एक जद्दोजहद है जो जारी रहेगी इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन कुछ मामला तय होने के कुछ इम्कानात हैं? देखिए, अभी तो कोई अच्छे हालात नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पूरे मुल्क की कौमी क़यादत इसमें एक किरदार अदा करे तो यकीनी तौर पे कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इमरान खान की रिहाई के अलावा किसी तीसरे ऑप्शन पे बात हो सकती है? देखें, जो बातचीत होती है वो तो असूलों पे होती है। कुछ असूल तय करने के उसके मुताबिक बात करनी पड़ेगी।